डॉक्टर आसिफ हुसैन, लेक्चरर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, प्रतापगढ़, राजस्थान। पॉटरी इन एंशंट इंडिया। हम प्राचीन काल से देख सकते हैं कि मृदभांड भारतीय इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचाने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम पॉटरी के थ्रू जान सकते हैं। हम इसी बात पर आज बात करने वाले हैं। यदि हम पॉटरी की हिस्ट्री को देखें तो ये काफ़ी बेक में जाती है। हम पॉटरी के देखें तो सबसे पहले नियोलिथिक एज में प्रारंभ होती है और हमको इसका प्रचलन सबसे पहले वेस्ट एशिया में मिलता है। और C14 डेट के आधार पर हम इसको देखें तो ये 7000 ईस्वी पूर्व के लगभग जाती है। और भारत के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में हम बात करें तो ये मेहरगढ़ नामक पूरा स्थल पर मिलता है, जहाँ पर हम नियोलिथिक से लेके जो एज मिलता है वहाँ पे पॉटरी का डेट जाता है 7000 BC। और पॉटरी को धीरे धीरे इतना इसका प्रचलन होने लगा, आर्कियोलॉजी में स्टडी इसकी इतनी होने लगी कि इसको अल्फ़ाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी माना जाने लगा। और सबसे पहले फ्लिंडर्स पेट्री नामक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डेफिनेशन किया था। उसने इसका महत्व बताया कि पॉटरी या मृदभांड इतिहास को जानने में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद भारत के संदर्भ में बात करें तो के.एन. दीक्षित, काशीनाथ दीक्षित ने सबसे पहले अहित क्षेत्र नामक पूरा स्थल का एक्सकेवेशन करते समय अपनी रिपोर्ट में मृदभांडों के ऊपर प्रकाश डाला था, जो भारतीय इतिहास या भारतीय आर्कियोलॉजी के संदर्भ में पहली बार ऐसा काम किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे पॉटरी को अच्छी तरह से जाना जाने लगा और धीरे धीरे एंशियंट इंडिया की हम बात करें तो पॉटरी जो है वो विभिन्न प्रकार की पॉटरियाँ आर्कियोलॉजिस्टों ने या विद्वानों ने इसके बारे में निकाली है। इसमें हम सबसे पहले रख सकते हैं हड़प्पन पॉटरी, जिसका टाइम पीरियड 3500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व जाता है। फिर चालकोलिथिक पॉटरी, जिसका समय 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व जाता है। फिर पेंटेड ग्रेवेयर, जिसका समय 1100 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जाता है। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, जिसका समय 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक रख सकते हैं। इसके बाद भारतीय संदर्भ में हमको रोमन पॉटरी मिलती है। रोमन साम्राज्य से जो व्यापार हुआ था उससे रिलेटेड जो हमें मृदभांड मिलते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं: रोल्टेड वेयर, एरेटाइन वेयर और एम्फोरे। इसका समय हमको पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व से फर्स्ट सेंचुरी AD तक मानते हैं। और फिर बाद में और हम देखें तो हमको चाइनीज़ पॉटरी, सेलेडोन पॉटरी मिलती है। फिर मुस्लिम ग्लेज्ड वेयर मिलते हैं। तो ये मृदभांडों का कुछ टाइप्स हैं जो हमको एंशियंट हिस्ट्री या भारत के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता होते हैं। तो हम बात करते हैं हड़प्पन साइट कानमेर। कानमेर की पॉटरी एक हड़प्पन साइट से बिलोंग करती है और कानमेर जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, छोटी रन में। और इसका सबसे पहले खोज करने वाला डॉक्टर RS बिस्ट थे, जिन्होंने 1980 के दशक में इसको खोजा था। और इसका उत्खनन 2005 से लेकर 2009 तक डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल ने किया था। इस साइट का जो है मेजरमेंट वो है 115 × 105 मीटर का है और इस साइट की जो हाइट है, ऊंचाई जो इसका टीला है वो है 8 मीटर का। कल्चरल सीक्वेंस कानमेर का यदि हम देखें तो यहाँ पे 5 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। सबसे टॉप पर या सबसे ऊपर हम मेडिवल फेज रखते हैं, मध्यकालीन फेज रखते हैं, उसके बाद हिस्टोरिकल फेज है, फिर लेट हड़प्पन फेज, उसके नीचे मैच्योर हड़प्पन फेज और फिर अर्ली हड़प्पन फेज। कानमेर की पॉटरी की हम बात करें तो हमको मुख्य रूप से 2 प्रकार की पॉटरी मिले हैं, जिनमें हड़प्पन वेयर अलग हैं और हिस्टोरिकल पॉटरी या हिस्टोरिकल वेयर्स अलग हैं। हड़प्पन वेयर्स में ब्लैक एंड रेड वेयर है, बफ वेयर है, बर्निश्ड वेयर है, बफ वेयर विथ क्रीम स्लिप है, बफ वेयर विथ चॉकलेट स्लिप है, बफ वेयर विथ रेड स्लिप है, रेड स्लिप्ड वेयर हैं, रेड अनस्लिप्ड वेयर हैं, ब्रिटी वेयर हैं और वाइट शेल वेयर हैं। और एक टिपिकल पॉटरी भी हमको कानमेर से मिलती है, जिसको हम रिजर्व्ड स्लिप्ड वेयर भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पन पॉटरी के अलावा कानमेर से हमको हिस्टोरिकल पॉटरी भी मिलती है, जिसको भी हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रे वेयर रख सकते हैं, रेड स्लिप्ड वेयर हैं, रेड वेयर हैं, रोमन पॉटरी हैं, रंग महल टाइप पॉटरी है, रेड पॉलिश्ड वेयर है, ग्रे वेयर मेडिवल हैं, रेड वेयर मेडिवल हैं और ग्लेज्ड पॉटरी जो मध्यकालीन पॉटरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी हमको कानमेर से प्राप्त होती है। पॉटरी बनाने के तो ये विभिन्न प्रकार थे, या कह सकते हैं हम भारतीय इतिहास में कानमेर के संदर्भ में विभिन्न टाइप की पॉटरीज थी।
जो हमको हड़प्पन पॉटरी से रिलेशन रखती है, आप देखेंगे कि ये पॉटरी जो है भारतीय इतिहास को जानने में अपना महत्व रखती है। अब पॉटरी के जो अलग अलग बनाने की तकनीक होती है, पॉटरी जो बनाई जाती है या मृदभांड जो बनाए जाते हैं, उनके अलग अलग चरण होते हैं। इनमें सबसे पहला चरण होता है सोर्सेस ऑफ क्ले। मिट्टी के जो सोर्स होते हैं, मृदभांड जिस मिट्टी से बनाए जाते हैं वो मिट्टी कहाँ से लाई जाए। यदि आप इस बात में बात करेंगे तो जिस टाइप की आपको पॉटरी बनानी है, जिस टाइप से आपको मृदभांड बनाने हैं, उसकी क्वालिटी कैसी बनानी है, यदि आप इसकी बात करेंगे तो आपको मृदभांडों के सोर्सेस को देखना पड़ेगा। उनकी मिट्टी के सोर्स कहाँ से मिलेंगे, किस टाइप की मिट्टी। जैसे हम जब गुजरात में कानमेर की बात करें तो कानमेर के अभी जो लोग हैं, वर्तमान में जो लोग हैं, वो लोग अभी जो मृदभांड बना रहे हैं उसके लिए मिट्टी 2-3 जगह से लेकर आते हैं। यह अलग अलग जगह की मिट्टी को यूज़ में लेने का पर्पज़ ये होता है या उद्देश्य ये होता है कि उससे मृदभांडों की क्वालिटी में कुछ अंतर लाया जा सकता है या मृदभांडों की क्वालिटी या उनकी विशेषता पर प्रभाव डाला जा सकता है। इसके बाद यदि हमको सोर्सेस ऑफ क्ले का क्लियर हो जाता है या पता चल जाता है तो हम इसके बाद मिट्टी को किस टाइप से तैयार करनी होती है, कितना उसको गूंथना पड़ता है, कितने दिन उसको रखना पड़ता है, उसमें कितनी क्वांटिटी की अलग अलग मिट्टी मिलानी पड़ती है और उसको किस टाइप से कितने पानी के साथ उसको रखना पड़ता है, ये सब हमको मृदभांड बनाते समय या मृदभांड के मिट्टी तैयार करते समय हमको ध्यान में रखना होता है। और इसके बाद हमको जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो हम मृदभांड बनाने के लिए कुम्हार के चाक का प्रयोग भी करते हैं। अब कुम्हार के चाक का प्रयोग यदि आप हैंडमेड पॉटरी नहीं बना रहे हैं तो कर सकते हैं, और कुम्हार का चाक भी 2 तरह से यूज़ में लिया जा सकता है। सबसे पहले तो हम यदि बात करें तो स्लो व्हील पॉटरी भी बनती है और दूसरी फास्ट व्हील पॉटरी भी बनती है। अब ये स्लो और फास्ट व्हील हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए हम यदि पॉटरी के अंदर का पॉटशर्ट्स या मिट्टी के बर्तन का अंदर का भाग देखेंगे तो ये उसके ऊपर जो स्ट्रेशन मार्क्स होंगे, जो लाइनिंग मार्क्स होंगे, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि व्हील फास्ट था या स्लो था। इसके बाद जब हमारी पॉटरी तैयार हो जाती है तो उसको सुखाया जाता है, पकाया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर या बहुत सी बार इन सब धूप में सुखाने के बाद उसका सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है। सरफेस ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि पॉटरी के ऊपर या मृदभांडों के ऊपर क्या डिज़ाइन बनाई जाए, उसके ऊपर किस टाइप का कलर किया जाए, उन कलरों की डिज़ाइन कैसी हो, उसके ऊपर किस टाइप की कलाकारी, चित्रकारी वगैरह हो। तो ये सब काम होने के बाद मृदभांडों को व्यवस्थित रूप से पकाया जाता है और पकाने के बाद उसकी क्वालिटी या उसकी डिज़ाइन या उसकी कलरिंग में जो शाइनिंग होती है वो बहुत देखने लायक होती है। तो इस टाइप से यदि हम पॉटरी के विशेषताओं को देखें, पॉटरी के बनाने के प्रकारों को देखें, पॉटरी के एंशिएंट टाइम या प्राचीन समय के पॉटरी को देखें, तो हमें लोगों के खान पान की कंडीशन या क्या उनका खान पान हुआ करता था, इन सब के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लो किसी समय के बहुत सारे कटोरे मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस समय ऐसे लिक्विड या द्रव्य पदार्थ का उपयोग ज़्यादा हुआ करता होगा। और यदि हमको डिश ऑन स्टैंड ज़्यादा मिल रहे हैं हड़प्पन संस्कृति में तो हम उसके लिए अलग कोई हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, अलग हम उसके लिए अपना व्यू रख सकते हैं कि भाई इस काम से या इस कारण से हमको ये ज़्यादा मिल रहा है।